नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास में सुनी जाने वाली गाय माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक गौरी नाम की स्त्री रहती थी। गौरी रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठकर घर के सारे काम अकेले ही करती। सारी साफ सफाई करना, सारे घर का पूरा काम करना, वह सारे काम अकेले ही करती थी। फिर भी उसकी सास ननद उससे खुश नहीं रहती थी, क्योंकि वह छोटे घर से आई थी, कुछ लेकर नहीं आई थी, इसीलिए दोनों उसे ताने मारती रहती थी। एक दिन उसकी सास ने उसे लकड़ियां लाने को कहा तो गौरी ने कहा, माँ जी, लकड़ियों का गट्ठर 2 है, मेरे से एक ही उठ पाएगा। यदि ननद को भेज देती तो अच्छा रहता, पर सास ने मना कर दिया। इसके बाद गौरी लकड़ियां खरीदने के लिए बाजार जाती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कमजोर और बीमार गाय को सस्ते दाम में बेच रहा था, पर कोई भी उसकी गाय खरीदने को तैयार नहीं था। उसने किसी आदमी से कहा कि इस गाय को सस्ते में ले जाओ, ये बहुत दूध देती है। तो उस आदमी ने कहा कि क्या कह रहे हो भैया, ये तो बहुत बीमार लगती है, ये क्या दूध देगी। अब गाय वाला परेशान होने लगा कि शायद गाय बिक जाए। थोड़ी देर बाद गाय का मालिक रोटी खाने बैठ गया और भूखी प्यासी गाय एक कोने में बैठकर देख रही थी। गौरी अब तक समझ चुकी थी कि गाय का मालिक बिल्कुल भी दयालु नहीं है। उसे अपनी कमजोर और बीमार गाय पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। थोड़ी देर में ही गौरी ने देखा बगल में पालक बिक रही है। उसने पालक खरीद कर बीमार गाय को खिलाने लगी। गाय का मालिक बोला, इतना प्यार आ रहा है गाय पर, तो गाय को खरीद क्यों नहीं लेती हो? मैं तुम्हें इसे सस्ते दामों पर दे दूंगा। मेरे लिए ये गाय कोई काम की नहीं है। अगर आज इसे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं कुछ दिनों बाद इसे जंगल में छोड़ आऊंगा। गौरी ने कहा, मैं गाय खरीद तो लूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितने तुम्हें चाहिए। मेरे पास केवल 200 रुपए हैं। यदि तुम इतने पैसे लेकर मुझे गौ माता दे दो तो तुम्हारा बड़ा आभार होगा। थोड़ा सोचने के बाद गाय के मालिक ने कहा, ठीक है, मेरे लिए तो ये बेकार ही है, तुम इसे ले जाओ। गौरी ने उसे 200 रुपए दिए और गाय को अपने साथ लेकर चल दी। गौरी गौ माता को अपने साथ लेकर घर आ जाती है, पर उसकी सास ननद उस पर गुस्सा होने लगती है। थोड़ी देर में ही उसका पति आ जाता है। उसकी सास उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि लकड़ी के पैसे से तूने इस गाय को खरीद लाई, वो भी बीमार और बेकार गाय। अब इसे कहाँ रखेगी? हमारे पास खुद के खाने के लिए तो कुछ है नहीं, ऊपर से इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तो हमारा घर पूरा खाली हो जाएगा। तभी गौरी की ननद बोली, माँ, भाभी तो ऐसे कर रही है जैसे दहेज में कितना रुपया धन लाई है, उसी से इस गाय का लालन पालन करेंगी। इनके घर वालों ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। उसके बाद उसके पति ने भी कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी इस बीमार और कमजोर गाय को खरीद के लाने की? जब माँ ने तुम्हें लकड़ियाँ खरीदने के लिए भेजा था तो तुम लकड़ियाँ क्यों नहीं लाई, इस गाय को क्यों ले आई? तुम्हें पता है ना कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। गौरी ने कहा, आप लोग परेशान ना हो, मैं इसे अपने हिस्से का खाना खिलाऊंगी। अगले दिन से गौरी उसे अपने हिस्से का खाना खिलाने लगी। गौरी गाय की खूब सेवा करती थी। गौरी की सेवा से धीरे धीरे गौ माता ठीक होने लगी, क्योंकि उन्हें गौरी से स्नेह और अपनापन महसूस होता था। गौरी ने कहा, गौ माता, मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो मैं आपके लिए अच्छा चारा ले आती, और जो पैसे थे उससे मैंने आपका इलाज करवाया और आपको खरीद लिया। अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, आप मुझे माफ करना, मैं आपको चारा खरीद के नहीं खिला सकती, बस ये सूखी रोटी ही खिला सकती हूँ। थोड़ी देर में उसकी सास आ गई और बोली कि अरे, तू इसकी सेवा ही करती रहेगी या घर के और भी काम करेगी? तो इसकी ऐसी सेवा करती है जैसे मानो ये दूध की बाल्टियां भर कर देती है। अब इसकी सेवा करना बेकार है, कल मैं इसको बेच दूंगी। मैं इसे यहाँ रखकर गोबर की बदबू और नहीं सह सकती। गौरी ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, ये मेरी गौ माता है, आप इन्हें बेचे। सास ने कहा, और मैं बेच कर रहूंगी। उस रात गौरी गाय के पास ही बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। गौरी ने कहा, हे गौ माता, मुझे माफ कर देना, मैं आपको अपने पास नहीं रख पाई। ये लोग मुझे आपसे दूर कर देंगे, मैं क्या करूं? अचानक से गौ माता इंसानी भाषा में बोलने लगी। गौरी चौंक गई। गौ माता ने कहा, गौरी, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम बहुत दयालु हो, तुमने हमेशा अपने हिस्से का भोजन मुझे खिलाया है और खुद भूखी रही, इसलिए अब से समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल प्रदान करूं। निश्चिंत होके सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझ पर विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कल से तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां आएंगी। गौरी ने कहा, गौ माता, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इसके बाद गौरी चैन की नींद सो गई। घर में जितने बर्तन और बाल्टी हैं सब ले आओ, मैं अपने जादू से उन्हें दूध से भर दूंगी। अगले दिन गौरी गौ माता के पास गई तो गौ माता ने कहा, गौरी, अब मैं रोजाना दूध दिया करूंगी, जिसे बेचकर तुम अपने धन संबंधी समस्या दूर कर दो। जाओ और जल्दी से बाल्टी लेकर आओ। गौरी घर के भीतर गई और बाल्टी बर्तन सब ले आई। गौ माता ने बाल्टी और बर्तनों में दूध भर दिया। थोड़ी देर में उसकी सास ननद और पति आ गए। तब उसकी सास बोली, अरे, ये गाय तो दूध देने लगी, ये कैसे हो गया? गौरी की नंद बोली, माँ, हम तो इसे बेकार समझ रहे थे, पर ये तो दूध देने वाली गाय है। पति बोला, माँ, अब हम इस दूध को बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। तब सास बोली, गौरी बेटी, तुम ये
गाय लेकर आई हो। तुम्हारी वजह से अब सब अच्छा हो रहा है। मैं हमेशा तुम्हें गरीबी के ताने देती रहती थी, पर तुम्हारी वजह से अब हम अमीर हो जाएंगे। गौरी बोली, माँ जी, अब हमारी गौ माता हमें हमेशा दूध देंगी, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब गौरी के साथ साथ घर में सभी लोग गौ माता को प्यार करने लगते हैं। गौ माता ढेर सारा दूध देती, जिसके गौरी के परिवार में सुख समृद्धि आ गई और गौ माता की सेवा आशीर्वाद से गौरी का जीवन भी बदल गया। तो ये थी माघ मास में सुनी जाने वाली गाय माता की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।